फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारे पास में एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। इसे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले के जो आपके पास में जो पार्ट्स थे सिंगुलरिटीज़ के, वो हमने जो इससे पहले वाले लेक्चर्स थे उनमें डिस्कस कर लिया था। तो आप लोगों ने वो लेक्चर्स अगर नहीं देखे हैं तो आप जो है हमारे चैनल पर जाकर मैथमेटिकल फिजिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसे ओपन करके वहाँ पर उन लेक्चर्स को जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज़। फ्रेंड्स, इस लेक्चर को समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए, या फिर इस टाइप जो आपके पास में एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज़ है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे लोरेंज सीरीज की। तो फ्रेंड, लोरेंज सीरीज आपके पास में जो लिखी जाती है, लोरेंज सीरीज में किसी फंक्शन एफ ऑफ जेड को हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, इसे लिखा जाता है समीशन फॉर एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एंड z माइनस जेड नॉट। ठीक है, और z माइनस जेड नॉट की जो पावर आपके पास में रहती है वो रहती है n। ठीक है, और प्लस समीशन फॉर n इज इक्वल टू 1 टू n आपके पास में यहाँ पर रहता है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में ये भी जो है आपके पास में एक फिक्स नंबर तक रहता है। ठीक है, तो अगर ये n आपके पास में इन्फिनिटी भी आप यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, अगर ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो ये वाला भी आपके पास में इन्फिनिटी तक जा सकता है। ये टाइप ऑफ सिंगुलरिटी पे डिपेंड करता है। अगर इसकी फिक्स टर्म होती है जो आपके पास में, देखिए पहले मैं एक बार इसे पूरा लिख देता हूँ, उसके बाद में आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर पाऊंगा। बी एन एंड जेड माइनस जेड नॉट एंड इट्स होल पावर नेगेटिव ऑफ, ऐसे आप लिख सकेंगे माइनस एन। अब देखिए फ्रेंड, ये आपके पास में टू पार्ट्स हैं यहाँ पर। एक पार्ट आपके पास में ये वाला है और एक पार्ट आपके पास में ये वाला है। तो इनको आप जो है अलग अलग जो है नाम से आप इनको बुला सकते हो। देखिए, ये आपके पास में जो है प्राइमरी पार्ट है ना, और ये आपके पास में इसका प्रिंसिपल पार्ट है। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट। ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट। तो प्रिंसिपल पार्ट वाली जो टर्म्स है उनको देखिए। प्रिंसिपल पार्ट आपके पास में कुछ इस तरीके से बी एन एंड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट एंड इट्स होल पावर एन। ठीक है, तो अगर यहाँ पर एन आपके पास में अगर इन्फिनिटी तक अगर है, यानी कि इसकी बहुत सारी टर्म्स आपके पास में अवेलेबल है, इन्फिनिटी तक ये टर्म्स जा रही हैं, देन इस केस में यहाँ पर जो आपके पास में सिंगुलरिटी का टाइप होगा वो होगा एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज। ठीक है, तो इस बात को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखिए मैं आपको एक नोट की फॉर्म में आपको लिखकर जो है इसकी डेफिनेशन जो आपको बताता हूँ, आपको नोट करके इसे लिख लेना है। देखिए, इफ प्रिंसिपल पार्ट, इफ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लोरेंज सीरीज, ऑफ लोरेंज series has infinite number of terms, has infinite number of terms, then this is known as essential isolated singularities। तो इसको हम बोलेंगे आपके पास में essential isolated singularity। ठीक है, तो आपके पास में प्रिंसिपल पार्ट में अगर इन्फिनिटी टर्म्स है तो आपके पास में सिंगुलरिटी का टाइप हो जाएगा essential isolated singularity। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम एग्जांपल्स करेंगे, तो इससे आपको जो है कंप्लीटली जो है समझ में आ जाएगा। तो आइए एग्जांपल्स में चलते हैं। तो हम जो पहला एग्जांपल ले रहे हैं वो ले रहे हैं यहाँ पर एग्जांपल नंबर फर्स्ट। तो हमने एग्जांपल नंबर फर्स्ट जो लिया वो लिया है साइन ऑफ 1 अपॉन जेड। ये हमने पहला एग्जांपल लिया है, हमारे पास फंक्शन है ये हमारे पास नहीं है। तो इसको अगर आप एक्सपेंड करते हो, देखिए जो साइन ऑफ जो थीटा या फिर एक्स आपके पास नहीं होता है, उसको एक्सपेंड करने का तरीका होता है 1 माइनस आई थिंक एक्स करके लिखेंगे इसे एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड प्लस ऑफ एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस ऑफ एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। इस तरीके से इसे लिखते हैं। ठीक है, तो साइन ऑफ 1 अपॉन जेड को जो लिखने का तरीका रहेगा वो रहेगा साइन ऑफ 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस, देखिए एक्स क्यूब किया गया, यानी कि 1 अपॉन जेड का क्यूब जो हो जाएगा 1 अपॉन जेड क्यूब हो जाएगा ऑन फैक्टोरियल 3, देन प्लस 1 अपॉन जेड का होल पावर 5 एंड फैक्टोरियल 5। सिमिलरली आगे माइनस 1 अपॉन जेड की पावर 7 एंड फैक्टोरियल 7। इस तरीके से आगे भी टर्म्स जो आएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो आपके पास में जो बी एन की वैल्यू है यहाँ पर, तो बी एन की वैल्यू आपके पास में क्या है 1 है। बी एन आपके पास 1 है, सभी जगह 1 है। और यहाँ देखो यहाँ पर आपके पास में बी एन की वैल्यू कुछ है अलग से है, ये 1 अपॉन आपके पास में 3 फैक्टोरियल का मीनिंग हो गया 1 अपॉन 6। तो बी एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 अपॉन 6 है। इसी तरीके से यहाँ पर बी एन की वैल्यू 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल है और यहाँ पर 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल है। ठीक है, और ये जो 1 अपॉन जेड है ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में जेड माइनस जेड नॉट की पावर माइनस एन वाली टर्म है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि खत्म ही नहीं हो रहा है, ये आपके पास में इन्फिनिटी तक ये टर्म्स जाएंगी। तो इस प्रकार आपके पास में जो एन की वैल्यू है इन्फिनिटी तक जा रही है।
ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर बोलेंगे कि साइन 1/z ये जो फंक्शन आपके पास में गिवन है, इसमें जो सिंगुलरिटी है उसका टाइप क्या है, इसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी इसका टाइप है। क्यों है, क्योंकि इसमें लोरेंट्ज सीरीज में जो प्रिंसिपल पार्ट है उसमें इंफिनिटी टर्म्स है, ठीक है। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। देखिए दूसरा एग्जाम्पल आपके पास में हमारे पास में लिया हमने, फंक्शन ऑफ z इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/z। देन देखिए इसको भी हम लोरेंट्ज सीरीज में एक्सपेंड बनाते हैं उसकी जैसे, तो e की पावर x का जो हमारे पास में एक्सपेंशन रहता है वो रहता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, इस तरीके से आगे एंड सो ऑन। तो अगर आप e की पावर 1/z को अगर लिखते हैं देन लिखेंगे 1 प्लस 1/z प्लस 1/z स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस 1/z क्यूब फैक्टोरियल 3, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि bn की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ पर आपके पास में 1 है, यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर आपके पास में 1/6 मिल जाएगा आपको। फैक्टोरियल वाली जो टर्म है आपके पास में ये 1 करके जो है bn की वैल्यू है, और ये जो 1 करके टर्म है ये आपके पास में है z माइनस z0 की पावर माइनस ऑफ n को शो कर रही है। तो ये भी देखिए इन्फिनिटी तक जा रही है आपके पास में, यहाँ पर बहुत सारी टर्म्स हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, इसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज आपके पास में यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है फ्रेंड। तो आज के इस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया वो किया हमने इसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज को हमने डिस्कस किया। तो आपको ये ध्यान में रखना है, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि प्रिंसिपल पार्ट जो आपके पास में उसमें इन्फिनिटी टर्म होनी चाहिए, यही क्या है आपके पास में इसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज का डेफिनेशन है, पहचानने का तरीका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, कमेंट करके मुझे जरूर से बताएं, और आगे भी हम आपके लिए इस तरीके से वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।